रामानुजाचार्य जी ने अपने अंतिम उपदेश में क्या आज्ञा की? सब शिष्यगण बोले कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बता के जाओ। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रथम आज्ञा की कि श्री भाष्य जो हमने लिखा है और वेद शास्त्रों का पठन पाठन और कथन श्रवण करना है, उसी से कल्याण हो। तब एक शिष्य ने पूछा, अगर महाराज जी कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, कोई विद्वान ना हो, कोई इतना दीर्घ बुद्धि वाला ना हो कि वो ये कर सके, तो उसको क्या करना चाहिए? तब आपने दूसरी आज्ञा की, बोले सामान्य लोक भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन करें। लोक भाषा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सामान्य भाषा में लिखा। हमारे श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी को बड़ी सरल भाषा में, सब पढ़ सकते हैं इसको, ऐसी लोक भाषा में वर्णित जो भगवत यश और भगवत भक्तों के यश हैं, इनका गुणानुवाद सुनो और पालन करो, इससे कल्याण होगा। तब किसी आचार्य ने पूछा कि महाराज अगर इतना भी बुद्धि नहीं हो तो क्या करना चाहिए? कि भाई भक्तमाल भी समझ में ना आ रही, मानस जी की कथा भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या करना चाहिए? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, अपने जीवन के कार्यों से जब लगे कि निवृत्ति हो गई या फिर निवृत्ति न भी हुई हो, तो भी उस काल में तीर्थ या सुंदर धामों में जाकर के निवास करना प्रारंभ कर दे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सुन सकते, सामान्य लोग भाषा के ग्रंथों को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तीर्थ यात्राएं करो, तीर्थों में रहो, धाम में रहो, धाम निवास करो, उससे कल्याण हो जाएगा।